मुझे लगा मेरे बॉस थोड़े समझदारी से काम लेंगे। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, बॉक्स को हार्ड रीसेट करने की जरूरत है। नोवेल आइडिया से लोगों की जानें भी जा सकती है। क्लोन, कम इन, क्लोन। मैं ले हूं। यहाँ एक गड़बड़ है सर, सिस्टम फिर से बंद हो रहे हैं। Damn it! उम्मीद करो कि सब ठीक हो जाए। चलो देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। हार्ड रीसेट करने की अब तैयारी शुरू करो। यस सर। कर्नल मिस्टर जॉर्डन। मिस्टर जॉर्डन इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है। हैं क्या? पिछली बार जो कुछ हुआ वो आपने देखा। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बिल्कुल साफ हैं। हार्ड रीसेट करो सर्जेंट। यस सर। वो आदमी मेरा सुपीरियर ऑफिसर नहीं है, वो एक पुलिस वाला है। कर्नल हेनली, आखिर वहां क्या हो रहा है? हम फिर से कंटेनमेंट स्टेबिलिटी खोने वाले हैं। हम हार्ड रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रुकिए, कैप्टन स्पीरू, वहां जो भी होता है क्या हमें उसके बारे में पता नहीं? नहीं सर। रैंडल, हमारे पास कितना वक्त है? चंद मिनट सर। कर्नल, इस वक्त हार्ड रीसेट की सलाह नहीं दे सकते। इस वक्त कंटेनमेंट जरूरी नहीं है और सिस्टम को सेल्फ स्टेबलाइज करने के लिए बनाया गया है। मैं इंतजार करके देखना चाहूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है सर। हार्ड रीसेट हमने शुरू कर दिया है। हमने डिवाइस डायग्नोस्टिक खो दिया है सर। अरे नहीं, 10 to 1 तक सिस्टम सेल्फ स्टेबलाइज होना चाहिए। अब ये सिर्फ एक खतरा है। यूनिट में कंटेनमेंट पर असर हो सकता है। अब सिर्फ 30 सेकंड्स बचे। कर्नल, उस चीज को बाहर निकालो अभी। बाहर निकालो से। यस सर। इससे तुमने एक और मौत के बादल का निर्माण किया है, लेकिन हमारे पास सिस्टम को खतरे से बचाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। हेलीकॉप्टर को वहां जाने से रोको। फ्लाइट कंट्रोल, हेलीकॉप्टर को वहां से निकालो, उसे वहां से निकालो। हम कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। वो बहुत बड़ा बादल है सर। और वक्त के साथ साथ ये भी बढ़ता जा रहा है। क्या इससे एनर्जी उड़ नहीं जाएगी? एंटी मैटर पुराने तरीके से काम नहीं करता है। अब ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ब्लास्ट होगा। उसे ट्रैक करो, हमें पता लगाना होगा वो कहां जाकर फूटेगा। मुझे मौसम की जानकारी दो। शायद वो इस जगह और होगा सर। होनोलुलु, हमारे पास कितना वक्त बचा है? ये कहना मुश्किल होगा। अंदाजा बताओ रैंडल। 12 आवर्स सर। एडमिरल मैकडोनाल्ड से मेरी बात कराओ। Hey. तुम क्यों आए हो एडम? मॉर्गन, जरा रुको, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या ये कोई मजाक है? तुम बिल्कुल निकम्मे हो, तुम्हें मुझे पता है? शायद। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने नहीं आया हूँ। मेरा मतलब, हमें तुम्हें जरूरत है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हमें का मतलब? अमेरिका को, दुनिया को। तुम बकवास कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। क्या ये दूसरा काम है? हाँ, रुक जाओ, लेकिन इस बार थोड़ा अलग काम है। देखो प्लीज मेरी बात सुनो। मिलिट्री वालों ने कुछ बनाया है और उन्होंने जो बनाया है वो बहुत ही बुरा है। वो किसी तरह का एंटी मैटर है या किसी को नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो इतना बुरा है कि तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। हमें उससे छुटकारा पाना है।
हमें उसे समंदर के नीचे दफनाना है ताकि वो दोबारा हमारे लिए खतरा ना बन सके। अब उन्हें कंटेनमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उन्हें फील्ड के टॉप लोगों की जरूरत है। और तुम्हें भी पता है कि वो हम हैं, है ना? मैं और तुम इसके इंचार्ज हो? हाँ। अपने आप को तो देखो एडम, तुम बर्बाद हो। उस हादसे के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी। क्या नहीं कर पाए? मुझसे बात नहीं कर पाए या मुझे देख नहीं पाए? काम नहीं कर पाया। मैं जब भी तुम्हें देखता था मुझे लगता था कि तो तुमने खुद को बंद कर लिया, शराब पीने लगे और खुद को बर्बाद करने लगे। ये था तुम्हारा सॉल्यूशन? देखो, मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता, तो प्लीज प्लीज बस आखिरी बार। देखते हैं ये लोग क्या कर सकते हैं। वेलकम बोर्ड। मैं हूं कर्नल हैनली। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर। मॉर्गन, उम्मीद है हम आपकी मदद कर पाएंगे। तुम ऑर्डर्स के खिलाफ हार्ड रिसेट के साथ आगे क्यों बढ़े? हाँ तुम शायद एडम मर्फी हो। हाँ, मैं ही हूँ। मैं बता दूं कि रॉबर्ट जॉर्डन मेरे कमांडिंग ऑफिसर नहीं हैं और ना ही तुम। मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों गया है। क्या इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? ध्यान से सुनो मर्फी, मेरे बस में होता तो ये 100% मिलिट्री ऑपरेशन ही होता। हाँ, ये आपके बस में था और अब हम एक तूफान के डर से पूरे हवाई को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। हे गाइस गाइस गाइस, काम डाउन। हम सब एक टीम का हिस्सा है गाइस। यूएसए यूएसए यूएसए। मंडे मॉर्निंग क्वार्टरबैक खेलना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले तुम्हें ये गेम सीखना ही होगा। तुमने बकू और दूसरों को कैसे मारा ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जैसा कहता हूँ वैसा करो और अपनी लिमिट में रहना। क्या बात है? आई एम सॉरी। क्या तुमने अभी कुछ कहा, छोटी बच्ची? क्या कहा? वो बस। कर्नल हैनली, हम यहाँ हेल्प करने आए हैं, तो काम की बात करें और कैप्टन को हाय बोलना चाहिए। यू नो। आखिरी कहना क्या चाहता है? इसने कहा हम प्रोग्राम के लिए बोर्ड पर आए हैं। ओह, ये बहुत अच्छी बात है। चलो कैप्टन से मिलते हैं। सर। यस सर। कैप्टन स्पिरो, इनसे मिलिए। ये हैं एडम, मॉर्गन और दिस इज जैकी। यस सर। ये मैग्नेटिक कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट है जिन्हें जॉर्डन ने भेजा है। उम्मीद है यहाँ पर कुछ करके दिखाएंगे। वेलकम अबोर्ड। हमें खुशी हुई। हमें जल्दी से टैंक रूम में पहुंचना होगा। मुझे लगता है कि वो रेडिएशन से भरा है। कंट्रोल रूम में ट्रांसमिशन का सेटअप लगाया गया है आपके लिए। वो मॉड्यूलेट कैसे होगा, हमें इसका पता लगाना होगा। अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं वो काम कब का कर चुका होता। वो स्ट्रिप डाउन सिस्टम है, उसे छेड़ना भी मत। हमने रास्ते में सोर्स कोड पर एक नजर डाली थी। हमें लगता है कि यूजर लेयर के आसपास कोई रास्ता है। फिजिकल एक्सेस के बिना आप वहां अंदर नहीं जा सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस सिर्फ मिलिट्री स्पेक के लिए बनाया गया है। ये तो अच्छी बात है, मिलिट्री स्पेक सॉफ्टवेयर। अच्छा मजाक कर लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? हमें रास्ता बताओ सोल्जर, कम ऑन। तुम्हें अपनी चीजें यहाँ पे रखनी होंगी। वो अपना सेट यहाँ पर लगाए तो चलेगा? हाँ ठीक है, तुम लोग आउट करो। ये एक सिंगल यूजर सिस्टम है, तुम्हें समझ में आया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रूट को एक्सेस कर लूंगा। देखिए, क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम अंदर हो? निकलो।
शायद ये रूट एक्सेस है, लेकिन हम अभी टॉप लेवल पर हैं। हम कुछ ऐसे एक्सप्लॉइट्स ट्राई करने जा रहे हैं जिन्हें हमने इंटरफेस के पीछे छोड़ दिया था। तुमने ये रीडिंग्स देखी? क्या है ये? इलेक्ट्रिक पावर है जिसे हमने रास्ते में बिछा दिया है। कन्फाइनमेंट चेम्बर मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिक पावर का स्क्रैपिंग डेटा निकालता है। ये हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की फील्ड इंटेंसिटी रीडिंग्स हैं और स्टेट्स में। अब मुझे ये मत कहना कि ये नंबर हर जगह मौजूद है। ये तब होता है जब एक मीडियम की मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रही होती है। बेसिकली वो पिघलने लगता है। ओह माय गॉड। ओके, दरअसल सिस्टम लूजिंग कंटेनमेंट को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन ICE-10 के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, इसलिए इसे स्पेक के बाहर काम करना पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमें बहुत बड़ी तबाही का सामना करना होगा। हमारे पास कितना वक्त है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन नंबर्स को देखते हुए लगता है शायद 3 घंटे। मुझे कमांड लिंक मिल गई है। हाँ, बहुत अच्छे जैकी। थैंक यू। ये हमेशा ऐसे ही बोलता है क्या? हम ये कर सकते हैं। एक कमांड लाइन मिल गई है। ओके, एक नया मैट्रिक्स भेजने के लिए कहना ही होगा। इसे बंद करवाओ। हम ये ठीक से लाइन अप नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो फील्ड मॉड्यूलेट करते हैं। हटो। जरा इससे दूर रहो प्लीज। देखो, मुझे कुछ एल्गोरिदम्स आजमाने हैं, प्लीज। जरा मुझे फीडबैक प्रोजेक्शन कोड दिखाओ। ओके। क्या हम रिलक्टेंस शिफ्ट के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? कुछ एल्गोरिदम को आजमाने जा रहे हो? यहाँ हम मिलियन हिरोशिमास पर बैठे हुए हैं। मेरी बात सुनो, जितना वक्त लेना उतना वक्त ले लो मर्फी। इससे बुरा और क्या हो सकता है? पूरे प्लेनेट पर न्यूक्लियर विंटर होगा। मॉर्गन, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। चलो हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैं फिसल जाऊंगा? मैं तुम्हारा क्लाइंट नहीं हूँ, तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? क्या हुआ? एडमिरल, हमें चुप्पी तोड़नी होगी। होनोलुलु पर जो असर हो रहा है वो कोई आम तूफान नहीं है। जो लोग वहाँ हैं उन्हें मालूम होना चाहिए क्या होने वाला है। हम तूफान के बहाने होनोलुलु खाली कर रहे हैं। इसी में सबकी भलाई है जॉर्डन। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम नहीं चाहते ICE-10 के बारे में चाइनीज को पता चले। वो इस बात को बहुत ज्यादा उछालेंगे। हेनली, आखिर वहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, टेक्नीशियंस बेसिक इंटरफेस को बाईपास करने में कामयाब हो गए हैं। हम फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। अब लगता है कुछ देर में हम इसे कंट्रोल भी कर लेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। मैं जानता हूँ एडम बिजी है, लेकिन प्लीज उसे और उसकी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। श्योर सर। आई एम साइनिंग ऑफ। क्या तुम पागल हो? हम फील्ड को मैन्युअली स्टेबलाइज नहीं कर सकते। अपना मुंह बंद करो, समझे? क्रैकपॉट थियरीज को आजमाने का ये वक्त नहीं है। तुमने इसे चालाकी से हैक कर लिया, ये एक अच्छी बात है। अब बेसिक अरिथमेटिक को ठीक करो, वक्त बहुत कम है। जो फेरबदल करना है करो, मुझे रिजल्ट चाहिए। देखो, इसमें फेरबदल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तुम शिप में जाना चाहते हो या फिर तुम हमारी टीम में रहना चाहते हो? तुमने बैकू को मार डाला, मैं तुम्हें दोबारा वो गड़बड़ नहीं करने दूंगा। मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। हे मैन, वी कैन डू इट। अपने अंदर के जज्बे को जगाओ। ओके, चलो करते हैं। रडार पर हो क्या है? ये वैसा ही है। वोल्कानो? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। इससे 1000 फीट ऊपर चलते हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। यस सर। कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं।